इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फोन इन। जैसा आप जान है कि फोन इन वाले दिन हमारे स्टूडियो में उपलब्ध जो विशेषज्ञ हैं उनसे आप सीधे फोन के माध्यम से जुड़ कर अपनी समस्याएं और सुझाव जो हैं साझा कर सके हैं। तो आज का जो फोन इन के लिए हमारा नंबर रहेगा, किसान भाई फोन इन के लिए अपना नंबर नोट कर लें, 01744221322। फोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744221322। और आज का हमारा फोन इन का विषय रहेगा सदाबहार बाग लगाने में सावधानियां, और इस बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रगति, उद्यान विकास अधिकारी कुरुक्षेत्र, और इनसे बातचीत कर रहे हैं गिरधारी भाई। तो भाइयों आओ सुने कार्यक्रम फोन इन। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरधारी की राम राम। 7 दिन मंगलवार कार्यक्रम फोन इन, और इस कार्यक्रम में हम लाए विषय परिस्थिति के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, कि जो आवश्यक है किसान साथियों के लिए, ताकि किसान साथी उस मौसम के हिसाब से अपने विषय को लेकर के अधिक उत्पादन कर सकें और अच्छा लाभ कमा सकें, और जो उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान वो हमारे विशेषज्ञ से करवा सकें। एक बार फिर बता दें, जो आज का हमारा विषय रहेगा वो रहेगा सदाबहार बाग लगाने में सावधानियां, और चर्चा में हिस्सा लेंगे डॉक्टर प्रगति, जो उद्यान विकास अधिकारी कुरुक्षेत्र हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, आजकल आप देख रहे हैं कि जो फल हैं वो काफ़ी लाभदायक बन गए हैं किसानों के लिए। पहले जो किसान साथी थे परंपरागत खेती, धान गेहूं की तरफ थे, या ज़्यादातर थोड़ी तिलहनी फसल लगा लेते थे। लेकिन अब किसान जो मुड़े हैं वो फलों की तरफ मुड़े हैं, बागों की तरफ मुड़े हैं, क्योंकि उनको लगा है कि बागों से उनको अच्छी आय है। अब जब बागों की तरफ मुड़े हैं तो बाग 2 तरह के हैं, एक मौसमी और एक सदाबहार। तो आज जो हम चर्चा करेंगे कि सदाबहार बागों के ऊपर, कि कौन कौन से बाग ऐसे हैं जो सदाबहार बाग हैं। जी, सबसे पहले तो आपको मैं नमस्कार देना चाहूँगी, और उसके बाद हम टॉपिक पे आते हैं कि सदाबहार बाग कौन से हैं। जो सदाबहार बाग हैं हमारे क्षेत्र में वो है चीकू, लीची, अमरूद, आम, जामुन, और आप बेर, नींबू और एक बेलगिरी, ये हैं जो सदाबहार बाग लगा सकते हैं। चीकू, लीची, बेर, आम, अमरूद, जामुन और बेलगिरी। जी हाँ जी सर। तो ये जो बाग हैं इनको लगाने के लिए कुछ विशेष मिट्टी की आवश्यकता पड़ती होगी। जी सर। तो किसके लिए, जैसे हम चीकू की बात करें, लीची, किस मिट्टी की इनको जरूरत है, या किसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं? जी सर, सबसे पहले तो आप जो सावधानियां बरतनी है हमें सदाबहार बाग लगाने के लिए, सबसे पहले एक टाइमिंग की जरूरत है हमें, और एक क्षेत्र, एक जो चूज करना होता है, किस समय कौन सा लगेगा। जी सर। जी, तो जून जुलाई का टाइम है ये जो अभी चल रहा है, ये सबसे बढ़िया है किसान भाइयों के लिए सदाबहार बाग लगाने के लिए। इसके बाद अगर किसान लगाना चाहें तो फरवरी मार्च में भी लगा सकते हैं, लेकिन जो बारिश का समय होता है वो सबसे बढ़िया माना जाता है। तो इस टाइम पे 2 समय बताएंगे, एक जून जुलाई सबसे बेहतर। जी सर, जिसमें बरसात का मौसम है, बरसात लगभग शुरू भी हो गई है। हाँ जी। और दूसरा फरवरी मार्च। जी सर, फरवरी मार्च तक।
और उसके बाद सब जोन के हिसाब से, मतलब मिट्टी के हिसाब से लगाए जाते हैं जो सदाबहार पौधे हैं। जैसे शिवालिक जो क्षेत्र है उसमें हम लोग ये जो आड़ू होता है और नाशपाती होती है, आम है, लीची है, ये पौधे वहाँ सक्सेसफुल रहते हैं। और जब हम जो एरिड जोन है जैसे हिसार है, रोहतक, अपना जो भिवानी का जो एरिया है, सिरसा का एरिया, वहाँ पे हम नींबू वर्गीय फसलें और अमरूद है, जो बेर है, ऐसे पौधे उधर ज्यादा बेहतर उत्पादन का। हाँ जी, वहाँ की मिट्टी वहाँ के लिए ज्यादा सुटेबल मानी जाती है। तो हम कुरुक्षेत्र, करनाल, इसके क्षेत्र में कौन से फलों को लेना चाहेंगे? सबसे अपने हमारे करनाल कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में नींबू वर्गीय जो है, हमारा नींबू ही सबसे ज्यादा चलता है। और इसके अलावा किसान भाई अमरूद लगा सकते हैं, आम लगा सकते हैं, चीकू लगा सकते हैं, इसके अलावा आड़ू लगा सकते हैं। हाँ जी सर, जामुन तो सभी जगह ही चलता है हमारे हरियाणा में। हाँ जी सर। सब ये तो बात होगी कि हमें किस समय पे इन बागों को लगाना है। जी सर। इससे आगे बाग लगाते समय और मुख्य बात का ख्याल क्या रखना है, नस्ल का या किसी और बात का? जी सर, तो ये सावधानियां ये हैं कि सबसे पहले किसान भाई को लेआउट करना पड़ेगा। जी। क्षेत्र के हिसाब से पहले वो अपना एक फल तैयार सोचेगा कि हमें ये फल लगाना है, फिर उसके बाद वो अपना जो उसका जो खेत है उसको लेआउट बनाएगा। उसमें किसान भाई 3 बाय 3 फुट का गड्ढा बनाए और उसको 3 गड्ढा बनाने के बाद उसको मिट्टी को निकाल के पूरा उसको 10 से 15 दिन तक खुला छोड़ दें और उसमें वर्मी कंपोस्ट, सैंड और सॉइल का मिक्सचर डालें। उसके साथ 2 किलो एसएसपी जरूर डालें, ताकि जो मिट्टी का जो पीएच है ना उसको सावधानी सबसे ज्यादा रखने की जरूरत है। क्योंकि जो किसान भाई क्या करते हैं कि बिना मिट्टी का परीक्षण करवाए ही मतलब बाग लगा लेते हैं, पौधे लगा लेते हैं। तो आपके जो अनुमोदन होगा ये होगा कि सबसे पहले तो किसान साथी मिट्टी की जांच करवा लें। हाँ जी, सबसे पहले मिट्टी की जांच करवाएं जी। तो ये हम खड्डा तैयार कर लेंगे 3 बाय 3 का। हाँ जी। उसमें हमने किसी साथी ने गोबर की खाद गे। हाँ जी, बिल्कुल सूखी होनी चाहिए वो। अगर वो कच्ची हुई तो टर्माइट की प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये कह लीजिए अगर वो कच्ची होगी तो डिम्बो को चिट्ठी पा देगा कि हाँ जी, आ जा भाई, ठीक है ना, तैयार है। हाँ जी। तो ये तो सब खड्डा तैयार करने के पश्चात हम क्या करेंगे? खड्डा तैयार करने के पश्चात जो हमारा जो मिट्टी का मिक्सचर है, जो पहले जो गोबर की गली सड़ी हुई जो खाद है उसमें हम सैंड और सॉइल का मिक्सचर बनाएंगे। उसमें 2 किलो एसएसपी डालेंगे और जो मिट्टी उसके अंदर पानी डाल देंगे। अच्छा। और तब जब वो नीचे बैठ जाएगी ना बिल्कुल, तब उसमें 30 ml क्लोरोपाइरिफॉस का स्प्रे करें। अच्छा। ताकि दिमक से उपचार हो जाए उसका। फिर उसके बाद उसमें प्लांटिंग करें जो पौधे की। तो प्लांट लगाते समय किस बात का ख्याल रखना है कि साथी देखते हैं जैसे जड़ ठीक है कि नहीं है, सीधा उसमें क्या विशेष ख्याल रखना? उसमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अगर मिट्टी में पानी की स्टैग्नेशन नहीं होनी, पानी अगर गड्ढे में इकट्ठा हो रहा है ना तो उसका ड्रेनेज सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं होगा तो जो पौधे की जो जड़ है वो गल जाएगी। और फिर जो नॉर्मल जो हम देखते जाते हैं कि बाग लगाते हैं किसान पर उनकी पौधे पनप नहीं पाते, वो सबसे मेन इशू यही होता है कि पानी वहाँ पे खड़ा रहता है। तो उसके लिए ड्रेनेज सबसे इम्पोर्टेंट है। सब एक बात और कि गहराई गड्ढे कितनी हो, क्योंकि कई बार हम देखते हैं ना कि हमने पेड़ तो लगा दिया लेकिन उसके नीचे थोड़ी नीचे जाकर के वहाँ पे कंकर है, पत्थर है, वो पेड़ हो ही नहीं पाता। तो गहराई हम कितनी होनी चाहिए किसी गड्ढे की? 3 बाय 3 फुट का 3 फुट गहरा गड्ढा होना चाहिए। गहरा भी 3 फुट? हाँ जी, और चौड़ा भी 3 फुट। क्योंकि बहुत से किसान साथी सोच रहे होंगे 3 बाय 3 का मतलब क्या हो गया। हाँ जी, तो नहीं, गहराई भी 3 फुट होगी उसकी चौड़ाई भी 3 फुट होगी। वह तो हमारे किसान साथी अनुभवी हैं, लगाते जा रहे हैं, लेकिन नए नए साथी भी जुड़ते हैं। तो ये तो है कि हम उस पेड़ को लगा दें। उसके पश्चात बात रहेगी उसको पानी देने की या और सावधानियों की, वो कौन कौन सी होंगी? सबसे पहले किसान भाई जब पौधा नया होता है तो उसको सहारे देने की बड़ी जरूरत होती है। जब तक 6-7 महीने जब तक उसकी जो जड़ है वो बैठ नहीं जाती तब तक उसको सहारा देना बहुत इम्पोर्टेंट है। फोन ले रहे। हाँ जी। हेलो। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं खेड़ी से बोल रहा जी, गाँव है शामली। गाँव शामली? हाँ जी, शामली है जी, यूपी में। अरे खेड़ी क्या है फिर? जी खेड़ी क्या है? खेड़ी खुशनाम गांव है जी। अच्छा, खेड़ी खुशनाम शामली के अंदर ये है ना फिर। अपना नाम? नेत्रपाल है जी। नेत्रपाल जी, क्या पूछना है? अजी हम ये पूछ रहे जी, हमने पढ़ के बाग लगा 20-22 पेड़ लगाए थे अमरूद के। अच्छा। और उनमें अमरूद लग रहे जी, उन पर लगे जी, साल भर के हुए जी वो पेड़। अच्छा। में छोटे छोटे अमरूद लगे हैं, झड़ रहे जी, अपना गिर रहे जी। में क्या बात है, हमें
दवा पवा भी करवा दी कहीं पर भी जाएंगे उसमें जड़े जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले जी आप हमें ये बताइए कि आपने कितने साल पहले लगाया था ये बाग जो है? ये 1.5 साल है जी, फरवरी मार्च में लगाया था जी, इसका 2 साल हो जाएंगे फरवरी मार्च। कौन सी वैरायटी लगाई है आपने? बड़ी वैरायटी का तो हमें पता नहीं, अमरूद पेड्डे। कहाँ से नेत्रपाल जी कहाँ से लिए थे ये हमारे गाँव हमारे पास ऊन पड़ा जी, ब्लॉक है जी। सरकारी नर्सरी थी? हाँ सरकारी नर्सरी थी जी। अच्छा, तो आपने बिल नहीं लिया वहाँ से कि भाई कि कौन सी वैरायटी के पौधे हैं ये? बच्ची में तो पेड्डे तो ठीक है जी, उन पर अमरूद लगाना लग रहा है जी, मैं झड़ा लग रहा है अपने। देखो जी जो चलो जी बहुत जो बताया आपने, उसमें कोई खाद वगैरह कुछ डाला है आपने अभी तक? हाँ जी खाद खूब डाल जाते हैं। देखिए अमरूद का जो पौधा है ना जी, आज जो नॉर्मली ना 3 से 4 साल जरूर लेता है जब वो उसके पौधे के जो अभी जो बच्चा है वो अभी तो उसके जो फल है अभी वो छोटे ही आएंगे और उसको उसके लिए आपको अभी उसके अंदर पानी का आप जो अमरूद है वो साल में 3 बार आपको फ्रूट देता है, लेकिन आपको तीनों बार उसके फ्रूट नहीं लेने हैं। उसमें आपको सिर्फ जो वर्षा के बीच में आता है और एक सर्दियों में जो आता है सिर्फ वही फल लेने हैं, और उसके बीच में जो आए तो उसको आपको जो फ्लावर आए उसको तोड़ दिया करें और उस टाइम पे पानी भी ब्लॉक कर दीजिए, पानी मत दिया करें उस टाइम पे। अच्छा जी अच्छा। और उसके जो जड़े हैं उसका जो जाला है उसको साफ करें। अच्छा जी हाँ जी। हाँ जी तब जाके आपके जो फ्रूट हैं उसका साइज बड़ा होगा, और वो भी सिर्फ सर्दियों के जो फ्रूट हैं सिर्फ वो लें आप अभी, तब जाके इनका साइज बड़ा होगा। अच्छा जी मैडम साहब बहुत अच्छी बात है, हम पानी दिए जा रहे हैं। हाँ जी नेत्रपाल जी, जो 1 साल का पेड़ है ना उसके फल तो आपको लेने ही नहीं है, अभी तो आएंगे, अगर अभी ले लोगे ना आगे फिर आपके उसका उत्पादन कम हो जाएगा। हाँ जी ठीक है ना, तो इस बार तो उसके आप फल ही मत लें, तोड़ दें उसको, ठीक है ना, पानी देते रहें, खाद दें, जो समय बताएगी ना आपको खाद देते रहें। हाँ ठीक है जी। बस हम बात कर रहे थे कि जो पौधा हम लगाएंगे उसके पश्चात हमें किन बातों का विशेष ख्याल रखना है पौधा लगाने के पश्चात? सबसे पहले तो उसको सहारा देना है, उसके लिए जैसे कोई भी बांस या फिर लकड़ी हो तो उसको सहारा दे। और अगर जैसे सबसे बड़ी बात होगा अगर मौसम अगर सही नहीं हो, जैसे कि बहुत तेज हवाएं चल रही हो, सनलाइट आजकल बहुत धूप होती है तो पौधे जो नया होता है तो मर जाता है, तो उसको ढक के रखना बहुत जरूरी है। तो पहले तो जैसे डंडे से लेके सुतली से बांध दे या थोड़ा ऐसा ताकि एकदम से गिरे ना वो, और छोटा पौधा उसको हम ढक भी दें। ये तो एक सावधानी। और दूसरी सावधानी ये है कि जैसे जब हम बाग लगाते हैं ना तो उसके चारों तरफ हमारा जो नॉर्थ जोन है ना इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नीलगाय की। तो नीलगाय जो नया पौधा देखती है ना बस उसके ऊपर टूट पड़ती है, उसको खाने के लिए चाहिए होता है। तो सबसे पहले किसानों को अपनी फेंसिंग लगानी चाहिए बाग के चारों तरफ। उसके लिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट किसानों को अनुदान राशि प्रदान करता है। उससे पहले एक फोन ले लें। हेलो जी सत श्री अकाल जी। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जोगर सिंह और लाना जिला कैथल हरियाणा से बोल रहा हूँ। जोगर सिंह जी क्या पूछना है? मेरा सवाल ये है कि तो पहले तो सवाल यह है भी नींबू है अभी उसको ना नहीं फल लगता है, झड़ जाता है, अभी पिछले साल तो अभी तो लगे ही नहीं जी बिल्कुल भी। अच्छा तो मतलब नर्सरी है कैथल में हरियाणा में, कहाँ से बूटे जो नींबू हो गया अमरूद हो गया। अच्छा कैथल में नर्सरी है जी, किस हिसाब से मूल्य देती है कि वैसे दे देती? जोगर सिंह जी बताओ कि जो आपने नींबू के पेड़ लगाए हैं कितने पेड़ हैं आपके पास? हेलो हाँ जी। कितने पेड़ हैं आपके पास जो नींबू के? 5-6 पेड़ हैं नींबू के। अच्छा। गोल वाले छोटे बड़े। और कितने बड़े हो गए, कितने साल के हैं? 5-6 साल के हो गए जी। 6 साल के उनके पेड़ फूल आते हैं झड़ते हैं? फूल आते झड़ जाते हैं। अच्छा नींबू के पेड़ हैं फूल आते हैं झड़ जाते हैं। अच्छा जी पहले एक बार बताइए आपने कौन सी वैरायटी लगाई हुई है नींबू की है? वैरायटी तो यहाँ ही आया था जी, की साइड से आया था जी। अच्छा देखिए जी किसानों को ना सबसे पहले सर मैं यही रिकमेंड करूंगी कि ना वो एक NHB अप्रूव्ड नर्सरी से ही पौधे खरीदें। जैसे कि कैथल में आप बता रहे हैं वहीं से हैं सर? हाँ जी कैथल से। वहाँ पे जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से अप्रूव्ड नर्सरीज होती है ना वहाँ से पौधे लेने चाहिए। चलो आपने अब जहाँ से भी लिया, पर अब उसकी पहले आपको जमीन की जांच करवानी चाहिए थी, और फिर देखा जाएगा कि आप उस जमीन में आपके टर्माइट की प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से आपके रेडियो पे बता दो, रेडियो पे सुन देता हूँ। तो
बात कर रहे थे जो हम बात कर रहे थे कि एक तो उसमें डिम की समस्या भी कहीं ना कहीं हो सकती है, एक तो एक उसका इलाज करना है आप जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं। डॉक्टर साहब और क्या बताए थे आप जगत सिंह जी को? एक तो डिम का देख ले और कुछ। हाँ जी, एक जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर सकते हैं उस पर आप, कहीं लोकल किसी उस पे जाके। कौन सी दवाई का? प्लांट हेल्थ क्लिनिक में जाके जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करवाएं। जिब्रेलिक एसिड जी, ताकि उसका जो फूल है वो झड़े नहीं और उसके फल है वो बनता रहे। ठीक। हाँ जी जैसे ये तो थी किसान साथी की बात, हम बात वहीं पे कर रहे थे कि हम उसको सहारा दे देंगे और साथ उसकी फेंसिंग भी कर देंगे, ठीक है ना। इसके अलावा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या जो थोड़ा सा पौधा बड़ा होगा फिर किस बात का विशेष ख्याल रखना? उसमें फेंसिंग की मैं बता रही थी आपको, पहले जो नील गाय का जो प्रॉब्लम है ना उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। उसके लिए जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो किसानों को फेंसिंग के लिए एक अनुदान प्रदान करता है। अच्छा। हाँ जी, उसमें क्या किसानों को क्या करना है कि उस पे चारों तरफ तारबंदी करनी है। अच्छा। हाँ जी, आजकल सोलर फेंसिंग चलती है। फोन लेने। हाँ जी, हेलो नमस्ते डॉक्टर। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? इंदिराज गाँव जिला यमुनानगर। इंदिराज जी क्या पूछना है? मैं 5-6 पौधे हमारे पास पपीते के 5-6 पौधे पपीते के हैं आपके, और जी लगाना चाहते हैं गमले में, बड़े गमलों में। अच्छा, गमले में लगाना चाहूँ? बड़े गमले में घर पर लगाना चाहते हैं तो ठीक रहेंगे जी, हो जाएंगे बढ़िया लगेगा? हाँ जी सर, लग जाएंगे, पर आप अगर सोचते हैं उसमें कि इसका संभाल रख सकते हैं उसका तो बहुत बढ़िया है जी। उसमें संभालेंगे जी। हाँ जी, हाँ जी संभालेंगे तो रख लो इंदिरा जी, लगा लो, अच्छी बात है। लेकिन एक जगह रखना जो आपका गमला हो काफी बड़ा हो, ऐसा नहीं कल पेड्डा बड़ा और आपका गमला भी जाए और पेड्डा भी जाए। हाँ जी, और उसमें आपको सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि उसमें पानी खड़ा नहीं हो। पपीते की जड़ बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए गमले के अंदर पानी होगा आपका तो बाहर निकलना बहुत जरूरी है उससे पानी। गमले में? हाँ जी, गमले के नीचे निकल। हाँ, अगर है तो अच्छी बात है, उसमें नमी रहे लेकिन पानी खड़ा ना हो, बस इस बात का विशेष ख्याल रखें आप। हाँ जी, चल जाएगा काम। हाँ बिल्कुल चल जाएगा आपका, बढ़िया अच्छे पपीते होंगे, मीठे होंगे, आप खाओ और बाकी मिस्टर खिलाओ। हाँ जी, अपने परिवार में सारे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, तो हम फेंसिंग की अनुदान की बात कर रहे थे कि विभाग आपका है जो कुछ अनुदान देता है फेंसिंग के ऊपर। जी सर, तो वो 50% सब्सिडी मिलती है सोलर फेंसिंग लगाने पे, अगर किसान भाई सोलर फेंसिंग लगाते हैं तो। अच्छा। वो उसका ये होता है कि वो झटका देती है जब कोई उसे टच करेगा। हाँ, कोई भी एनिमल अगर उस पे टच करता है, एंटर करने की कोशिश करता है तो वो उसको हल्का सा झटका देती है। अच्छा। तो अपने आप ही दूर हो जाते हैं, नीलगाय का जो इश्यू है वो सॉल्व हो जाता है। और शुरू में ही ज्यादा जरूरत होती है बाग को ध्यान रखने की, जब बड़े हो जाते हैं तो फिर वैसे ही। ऐसा तो नहीं उस करंट से कुछ ज्यादा नुकसान हो जाए किसी को? नहीं सर, वो किसी कई बार उसको बच्चा छू ले या कोई ऐसा कोई बात हो जाए तो ऐसा नहीं होता? नहीं, उतना नहीं होता सर। अच्छा, तो जितनी उसके लिए हम करना क्या पड़ेगा अनुदान के लिए? उसके लिए अनुदान के लिए hotnet.gov.in वेबसाइट है, सेंटर और स्टेट दोनों की मिला के मिक्स एक ही वेबसाइट हो गई है अब जी। तो उस पे जाके किसान भाइयों को अपना पंजीकरण करवाना है और साथ में अपना मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे पंजीकरण किसान अवश्य करवाएं जी। उस पे पंजीकरण होने के बाद अब किसान भाई hotnet.gov.in पे आके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अनुदान के लिए, नए बाग लगाने के लिए और सोलर फेंसिंग में अनुदान के लिए जी। सब ऐसे भी सोचता है कि जो देखो मैं किसान साथी हैं वह तो अब धीरे धीरे सभी मोबाइल का नेट का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ साथी नहीं कर पाते, तो क्या वो इस सहायता के लिए आपके पास आपके कार्यालय में आ सकते हैं? हाँ जी, हर जिले में यहाँ पे प्लांट हेल्थ क्लिनिक होते हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर और अन्य स्टाफ उनकी मदद करता है इन सब के लिए। और जो लोकल गाँव में CSC सेंटर होते हैं, कंप्यूटर सेंटर बनाए गए हैं सरकार की सहायता से, वहां पर जाकर किसान भाई अपनी पंजीकरण करवा सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं जी। तो ये तो बात ही उसकी फेंसिंग करने की। उसके पश्चात हम अगला कदम उठाते हैं, क्या सावधानी रखनी पड़ेगी किसान भाइयों को? उसके अलावा उसके बाद पहले एक फोन ले लें। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जिला सहारनपुर से बोल रहा जी। पूरे जिले से बोल रहे हैं, इसी गाँव से बोल रहे हो? हाँ जी, पूरे जिले से बोल रहे हो? हाँ जी, गांव से बोल रहा हूँ। क्या नाम है गांव का? गांव का नाम है जी हसनपुर। अच्छा, अपना नाम? मेरा नाम विकास कुमार है। विकास जी, क्या पूछना है? सर, हमारे चौक में पेड़ खड़ा सुन का।
आपके बाड़े में एक पेड़ खड़ा? हाँ जी, चौक में। चौक में, हाँ चलो। किस चीज का? ये काम तुण का है, इसके मतलब पत्ते कुड़ने के ऊपर से जी। नहीं, आपके बात थोड़ा सा रेडियो से हट के करना। किस चीज का पेड़ है ये तुण का है जी। जैतून का? जी। अच्छा जी। तो क्या इसमें क्या समस्या है? समस्या है जिसके पत्ते टहनियाँ कुड़ रही है, और कुड़ने का मतलब कीड़िया वगैरह हो गया, नीचे सूंडिया सी पड़ रही। नीचे सूंडिया होगी इसके अंदर? जी जी। कितना पुराना पेड़ है ये? कम से कम है जी 4-5 साल का। 4-5 साल में दिक्कत इस बार आई है? दिक्कत आई थी, और अब की बार भी नीला पत्ता है ना, वो डाल दे रखी। तो नीला पत्ता डालने से पिछली बार ठीक हो गया था ये? जी ठीक, पत्ता रखा आ गया था उससे। तो दोबारा फिर वही प्रयोग कर लेते। हाँ जी। अगर नीला पत्ता डालने से ठीक हो गया तो अच्छा उपचार है, वही कर लो फिर। तो अब की बार डाल भी दिया, फिर नहीं जा रही है ठंडी से। देखिए आप ना अपना जब किसान भाइयों को जो उनका जो स्टेम पोर्शन होता है ना, उस पे नीला थोथा, चूना और पानी मिलाकर पेंट जरूर किया करें, ताकि जो मीलीबग है और ये सूंडियों का प्रकोप है वो बचा रहे। विकास जी, बाकी है जैसे बरसात का मौसम खत्म होगा ना जी, उसके बाद ये सूंडियां खुद भी मर जाएंगी वैसे। अच्छा, ये तो बारिश कब तक है? हाँ, बरसात कब तक है ये तो मौसम विभाग बताएगा। आकाशवाणी तो घोषणा नहीं करता, उसकी तो मौसम विभाग घोषणा करेगा उसकी, तो ठीक है ना, कब तक। हाँ, और बरसात हर क्षेत्र में अलग अलग ही होती है, लेकिन जो आम बरसात का मौसम है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बरसात के मौसम में हो जाते हैं। धन्यवाद सर आप। मेरा फसल मेरा ब्यौरा पे उसका रजिस्ट्रेशन कराना है। हाँ जी सर। और बाकी कोई समस्या तो आपके कार्यालय में जाकर के जो है वो संपर्क कर सकता है कि भी उनको जो है इसके जो अनुदान चाहिए इसके ऊपर। एक सर मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगी कि नया बाग लगाने पे हरियाणा सरकार और जो स्टेट डिपार्टमेंट है हॉर्टिकल्चर का, वो किसान भाइयों को अनुदान प्रदान करती है नए बाग। आज ही एक हमारे ACS में हमने वो जारी किया है कि 19,500 रुपये पर एकड़ बाग लगाने पे उसको अनुदान मिलेगा प्रथम वर्ष में। 19,000 रुपये प्रति एकड़? हाँ, 19,500 रुपये प्रति एकड़, और 10 एकड़ तक का लाभ किसान ले सकता है पर ये 1 साल के लिए? हाँ जी, पहले साल में उसको 60% मिलेगा, अगले साल उसका 40% मिलेगा। अच्छा, यानी 19,500 में से 60%? नहीं सर, पहले वर्ष में 19,500 मिलेगी। अच्छा। बाकी की रकम जो वैसे है 32,500 रुपए है। अच्छा, तो 32,500 रुपए है जी, उसमें से 60% आपको पहले वर्ष में मिल जाएगी और 40% उसको अगले वर्ष में मिल जाएगी। हाँ जी, पिछले साल तक ये 7200 रुपये पर एकड़ की ही अनुदान राशि थी हर किसान के लिए, लेकिन इस साल ये बढ़ा के 19,500 रुपये हो गई है जी। तो नया बाग लगाने में किसानों को उसकी आय भी दुगनी होगी और साथ में उसको अनुदान सरकार की तरफ से भी मिलेगा जी। तो डॉक्टर साहब, सदाबहार मौसम सदाबहार के बाग लगाने में हम बात यहाँ तक पहुँची है कि जो है उसको अनुदान भी मिलेगा, फैंसी का अनुदान भी मिलेगा, और वो अपनी फसल अपना ब्यौरा के ऊपर डिटेल ले सकते हैं। तो और कौन सी समस्याएं साथियों को आ सकती हैं इसके अलावा, ताकि पेड़ा बड़े होने में कोई दिक्कत ना हो? देखिए सर, मेन तो दिक्कत यही होती है। एक होती है कि जैसे हवाएं चलती हैं तो उसके लिए किसान विंड ब्रेक लगा सकते हैं बड़े बड़े। पहले फोन ले लें। हाँ जी सर। हेलो, नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर से बोल रहे हैं। नाम? बलदेव सिंह जी। बलदेव जी, क्या पूछना है? लगाने सोचते जी। क्या करना चाहो? कहाँ से मिलेंगे? नहीं, कौन सा बाग लगाना चाहो आप बताओ? कौन सा बाग लगाना चाहते हो आप? नहीं, बाग कौन सा लगाना चाहते हो? कौन से पौधे हैं? आम के? कितने पौधे लगाने का विचार है? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। 5-10 पेड़ अपने आम के लगाने हैं। 4 नींबू के, 4 मुस्के, 4 नींबू के, 4 आम के, ये लगाने। तो हमें क्या बताना है? हम बस ठीक है, सुनिए फिर।
अरे ताला पे डला है इतने। हाँ सुनिए, बोलते सुनिए डॉक्टर साहब। हाँ जी सर, आप ना NHB जो अप्रूव्ड नर्सरीज हैं वहाँ से अपने पौधे ले सकते हैं। जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का लाइसेंस होता है जिन नर्सरीज के पास, वो आपको बहुत अच्छे पौधे प्रदान करेंगे जिसमें आपको कभी शिकायत नहीं आएगी। और आप किसी गवर्नमेंट की नर्सरी से ले सकते हैं, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट की नर्सरीज हैं। आप लाडवा सेंटर में कुरुक्षेत्र में आ सकते हैं, भूना नर्सरी से आप ले सकते हैं, चीका में नर्सरी है, आप इन जगहों से ले सकते हैं। और इसके अलावा आप HIU जो है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में, आप वहां से भी ये पौधे ले सकते हैं। जी बलदेव जी, कुछ और पूछना है? आपकी आवाज हमारे तक सही नहीं पहुंच पा रही है। अच्छा, सूखना तो अलग समस्या ना। सूख तो या तो आप कहीं लापरवाह हो गए, आप सही पानी दे पाए, यहाँ की जमीन में कोई दिक्कत है, दिमक हो सकती है, या हो सकता है नीचे कंकर हो, कुछ भी हो, ये तो सारा आपने देखना पड़ेगा ना। जमीन देखो खोद के, कंकर तो नहीं वाले नीचे रोड़े कंकर को, तो जड़ कहाँ आएंगी उसकी। हाँ, एक बार उसको खोद के 3 फुट खोद के देखो, अगर उसमें सब कुछ ठीक निकलता है तो ठीक है। अगर उसमें मान लो कंकड़ निकलते हैं, पत्थर निकलते हैं, बजी निकलती है, तो वहां पर होगा ही नहीं। हाँ ठीक है, नमस्कार। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। तो ये तो कुछ और विशेष योजना सरकार की हो बागों के प्रति जो हम किसान साथियों को बताना चाहिए? और सर ये है कि जैसे बाग पुराने हो जाते हैं जी, और तो उनसे उनकी पैदावार भी कम हो जाती है और आय भी कम हो जाती है किसानों की। तो उसके लिए किसान भाई क्या कर सकते हैं, जो बाग है उसको नया कर सकते हैं। नवीनीकरण बहुत जरूरी है उसके लिए, ताकि उनकी पैदावार फिर से बढ़ जाए और किसान की इनकम भी बढ़ती रहे। तो उसके लिए किसानों को सरकार 20,000 रुपये पर एकड़ अनुदान प्रदान करती है, ताकि उस बाग को नया कर सकें। तो उसमें तरीका सभी पेड़ों को निकालना है या एक छोड़ के एक पे कुछ ऐसा पेड़ करना है, जैसा किसान भाई को सही लगे? क्योंकि बार होता है सारा स्थिति के अनुसार किसान भाई अपना निर्णय ले सकते हैं। ऐसे हो सकता है किसान साथी मान लीजिए वहाँ पर 50 पेड़ हैं, 25 को निकाल दे, कि नया पेड़ डालेगा तो उसका तो फ्रूट बाद में आएगा ना, फल बाद में आएगा, तो 25 से फल ले ले, थोड़ा सा वो बढ़ जाएगा, फिर उनको निकाल दे। हाँ जी, तो उसमें भी अनुदान उतना ही मिलेगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हाई डेंसिटी प्लांटिंग कर सकते हैं किसान भाई, पीच, पियर, प्लम, जैसे आड़ू है, लीची, वो नाशपाती बोलते हैं, और मैंगो में कर सकता है, अमरूद में कर सकता है। तो जो सघन जब पौधे होंगे एक बाग में, तो उनसे ऑटोमेटिकली इनकम भी ज्यादा आएगी उसकी, और पौधे की पैदावार भी ज्यादा होगी। तो डॉक्टर प्रगति, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये तो भाई सुन रहे थे कार्यक्रम फोन इन, और आज का हमारा विषय था सदाबहार बाग लगाने में सावधानियां। इस बारे में हमें जानकारी दे रही थी डॉक्टर प्रगति, उद्यान विकास अधिकारी, कुरुक्षेत्र से। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और इसी के साथ हमारे आज के फोन इन कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। तो वीरेंद्र भाई और गिरधारी भाई ने इजाजत दो। अच्छा भाइयों, राम राम।